क्या कुछ लिखा हुआ था सुसाइड नोट में? नहीं लिखा था, पापा सॉरी, हम कोरिया नहीं छोड़ सकते, कोरिया हमारी ज़िंदगी है, कोरियन हमारी जान है और आप हमें नहीं छुड़ा सकते, आई एम सॉरी, हम जान दे रहे हैं। भैया हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ आप कौन लगती हो बच्चों की? आप क्या लगती हो? क्या बताया? क्या बताया गया है? उसको बताया होगा। आप मुलाकात करने आई हैं, क्या कहेंगे आप? क्या देखिए, जितना अभी तक जांच हुआ है उसमें किसी भी ऐप का स्पेसिफिक नाम नहीं है। एक जो बताया उसमें लिखा गया है, उसमें इतना क्लियर हो रहा है कि ये जो तीनों लड़कियां थी ये कोरियन कल्चर से इन्फ्लुएंस थी और उसी के बारे में ये सारा नोट लिखा हुआ था उन्होंने और उसी के चलते उन्होंने ये सुसाइड किया हुआ है। गाजियाबाद की 3 बहनों की दुखद कहानी। घटना की शुरुआत गाजियाबाद के लोनी इलाके की भारत सिटी सोसाइटी में बुधवार की रात वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रात के करीब 2 बजे जब पूरी दुनिया सो रही थी, 3 सगी बहनें निशिका 16 वर्ष, प्राची 14 वर्ष और पाखी 12 वर्ष ने अपनी बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। चश्मदीदों के मुताबिक तीनों बहनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। पुलिस को मौके से 8 पन्नों की एक डायरी और सुसाइड नोट मिला है जो उनके अंदर चल रहे भारी मानसिक तनाव और एक अलग ही फैंटेसी दुनिया की ओर इशारा करता है। कोरियन कल्चर का जुनून और सुसाइड नोट जांच में यह बात सामने आई है कि तीनों बहनें कोरियन पॉप और कोरियन ड्रामा की पूरी तरह आदी हो चुकी थी। वे खुद को कोरियन प्रिंसेस मानती थी और उन्होंने अपने नाम बदलकर मारिया, एलिजा और सिंडी रख लिए थे। उनके सुसाइड नोट में लिखा था, कोरिया हमारी जान थी, आप हमें वहां जाने से कैसे रोक सकते हैं। डायरी में यह भी जिक्र है कि वे अपनी 4 साल की छोटी बहन देवू को भी इस कल्चर से जोड़ना चाहती थी, लेकिन माता पिता के विरोध और घर में होने वाले झगड़ों ने उन्हें इस आत्मघाती कदम की ओर धकेल दिया। पारिवारिक तनाव और डिजिटल आइसोलेशन पुलिस की शुरुआती जांच बताती है कि ये लड़कियां पिछले 3 सालों से स्कूल नहीं जा रही थी और घर में ही कैद होकर सारा समय मोबाइल पर बिताती थी। बताया जा रहा है कि पिता की खराब आर्थिक स्थिति और फोन छीन लिए जाने की वजह से वे काफी गुस्से में थी। वे समाज से पूरी तरह कट चुकी थी और इंटरनेट की आभासी दुनिया को ही अपनी असली पहचान मान बैठी थी। पुलिस अब उनके फोन की फोरेंसिक जांच कर रही है ताकि यह पता चल सके कि क्या वे किसी ऑनलाइन टास्क बेस्ड गेम का शिकार तो नहीं हुई। यह घटना आज के दौर में बच्चों की डिजिटल लाइफ और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की सख्त जरूरत को बयां करती है। इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप से चंचल सैनी की रिपोर्ट। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।